आप सबका आपके अपने चैनल ओकी कैंपस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसके बीच कैसा रिश्ता होता है, कौन हमारा क्या लगता है। तो इसको देखते हैं हम। तो एक परिवार में भाई और बहन, उनका रिश्ता कैसा होता है। भाई और बहन का रिश्ता होता है इक्वल होता है। तो इनको हम कैसे लिख देंगे। कोई चीज़ इक्वल है तो उसे इक्वल के साइन से दर्शाते हैं। तो इसे एक सीधी लाइन के द्वारा लिख देते हैं पी क्यू। जैसे कि पी क्यू का भाई है तो इसे एक सीधी लाइन के द्वारा दिखा दिया। अब इसमें पी का तो बता दिया कि पी क्यू का भाई है, लेकिन क्यू का नहीं पता कि हम क्यू क्या है, बहन है या भाई है। पी का बता दिया पी क्यू का भाई है या फिर पी क्यू की बहन है, तो फिर क्यू का नहीं पता। तो इसे हम एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाएंगे। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भाई और बहन का जो भी रिश्ता होगा उसे हम एक सीधी रेखा के द्वारा दिखाएंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं माता पिता। एक फैमिली में भाई बहन, फिर आते हैं माता पिता। तो माता पिता जो भी होंगे उनको हम कैसे दिखाएंगे। माता पिता को दिखाने के लिए हमें वो हमसे एक सीढ़ी ऊपर होते हैं। वो जो कहते हैं हमें उनका मानना पड़ता है, वो हमसे ऊपर होते हैं। तो उसके लिए हम क्या साइन सिंबल यूज करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे एक सीढ़ी ऊपर हैं तो P और Q। जैसे कि P Q का पिता है तो P ऊपर है और Q नीचे है। Q क्या हुआ, उसका पुत्र हुआ या पुत्री हुई। तो P ऊपर रखा गया, Q नीचे रखा गया, क्योंकि माता पिता हमेशा ऊपर होते हैं, उन्हें ऊपर का दर्जा देते हैं, इसलिए P Q ऊपर रखा गया है। उसके बाद माता पिता के बाद हम देखते हैं पति पत्नी भी आते हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते को वैसे तो गोल्डन है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक कभी भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो इनको एक करव के द्वारा दर्शा दिया है हमने। कैसे दर्शा दिया, एक करव के द्वारा दर्शा दिया कि कभी बेलन आए तो वो घूम के आएगा, चकला आया तो वो घूम के आएगा। तो इसे एक करव के द्वारा हमने दिखा दिया है। तो ये एक पति और पत्नी का रिश्ता हो गया। अन्य रिश्ते भी होते हैं। दादा दादी, दादा दादी को कैसे दर्शाएंगे, क्योंकि वो पिता के पिता हुए या पिता की माता हुई, तो उनको एक सीढ़ी और ऊपर दिखा देंगे। तो उनको ऐसे दिखा देंगे हम। तो हमारे कुछ एक ये रिश्ते होते हैं जो कि क्वेश्चंस करने में बहुत ही हमें काम में लेने पड़ते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इनमें कौन सा रिश्ता कहाँ पर काम आएगा। इसी के साथ हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो मेल होगा उसे हम प्लस के साइन से और फीमेल होगा उसे हम माइनस के साइन से दिखा देंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें बार बार नोट करना पड़ेगा कि मेल है तो उसे कैसे दर्शाएं, फीमेल है तो उसे कैसे दर्शाएं। अगर मेल है तो उसे हम पॉजिटिव से, फीमेल है तो हम नेगेटिव से दिखा देंगे। शो करने के लिए हम ये सिंबल यूज में ले लेंगे। इन सब जानकारियों के बेस पर अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, एक परिवार में, और ये जानकारियाँ दी गई हैं इसके बारे में। तो क्या क्या जानकारियाँ हैं। ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। और फिर ये क्वेश्चन पुट किए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, ए का एफ से संबंध, एफ का ए से संबंध और जी का बी से संबंध। इनका संबंध बताना है कि किसका किसके साथ क्या है। तो इन सब को सोल्व करने के लिए हम देखते हैं। तो पहली जानकारी को उठाते हैं हम। ए बी का पति है, तो आपको बताया था पति का और पत्नी का रिश्ता कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। तो ए और बी, और ये घुमाओ दिखा दिया हमने, करो दिखा दिया। और ए बी का पति है, तो ए पति है तो ये क्या होगा, मेल होगा। और मेल के लिए हमने क्या देखा था, प्लस। और पत्नी है तो पत्नी है तो फीमेल, और फीमेल के लिए माइनस। दूसरी जानकारी देखते हैं हम। पहली जानकारी हमारी कंप्लीट हो गई जिसमें हमें दोनों रिश्तों का पता भी चल गया। अब हम दूसरी जानकारी देखते हैं। तो दूसरी जानकारी में क्या है, सी एक का पुत्र है। सी कौन है, पुत्र है किसका, एक का। तो सी पुत्र कब होगा, जब एक का कोई बेटा होगा। तो एक का बेटा दिखाने के लिए नीचे रखते हैं हमें पुत्र को, और पिता को हमेशा ऊपर रखा जाता है। और सी एक का पुत्र है, पुत्र है तो क्या है, मेल है, और मेल के लिए प्लस। एक जानकारी हमारी और कंप्लीट हो गई।
तो तीसरी नंबर की जानकारी पे आते हैं। डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है। बी कौन है? ए की पत्नी है और इसकी पुत्री कौन है? डी बी की पुत्री है। इसकी पुत्री है डी। इसकी पुत्री है तो इसकी भी पुत्री हुई और इसकी क्या होगी? बहन होगी। लेकिन हम यहाँ पे दिखा देते हैं इसको। ये डी कौन हो गई? बी की पुत्री हो गई। पुत्री है तो माइनस, क्योंकि फीमेल के लिए माइनस। एफ जी की पुत्री है। अब इसमें ना तो कहीं एफ है ना कहीं जी है, तो इस लाइन को हम एक बार पेंडिंग रख लेते हैं। इस लाइन को हम एक बार पेंडिंग रख लेते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सी एफ का पिता है। सी कौन है? एफ का पिता है। पिता है तो ऊपर होगा और एफ कहाँ होगा? नीचे। तो क्योंकि पिता को हमेशा ऊपर का दर्जा है, तो सी एफ का पिता है। सी तो पिता है इसलिए पॉजिटिव है, प्लस का साइन यूज किया हमने। लेकिन अब एफ का हमें नहीं पता कि कौन है, इसके लिए हमें 1 मिनट पेंडिंग रखते हैं। इससे ऊपर वाली जानकारी पर चलते हैं। तो एफ जी की पुत्री है। एफ कौन थी? पुत्री थी। क्या? क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा था पुत्री के लिए माइनस। लेकिन ये पुत्री कब होगी जी की? जब इसके पिता की पत्नी, और पत्नी को कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पर। और कैसे दिखाएंगे? करो के साइन से। और पत्नी के लिए सिंबल माइनस का यूज लेंगे हम। तो हमारी जितनी भी हमें जानकारी दी गई थी वो सारी हमने उनके बेस पर ये सभी सॉल्यूशन लिख लिया है। अब हम इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं कि ए का एफ से संबंध बताना है हमें। तो ए का एफ से संबंध बताने के लिए हम क्या करेंगे? ए को देखते हैं और एफ को देखते हैं। ये रहा। तो संबंध किसका बताना है? ए का बताना है। ए का बताना है तो ए के बारे में क्या है? ए है ये इसका सी का पिता ए और एफ का पिता सी। तो ए क्या हुआ? दादा हुआ एफ का। कैसे हुआ? क्योंकि इसके पिता और पिता के पिता क्या हुए? दादा। तो ए क्या है? ए का एफ से संबंध क्या है? एफ ए का, ए एफ का दादा है। तो क्या लिखें? दादाजी। उसी प्रकार एफ का ए से संबंध पूछा है तो एफ क्यों कौन हुई इनकी? क्योंकि लड़की है, लड़की हुई तो इनकी क्या हुई? पोती। क्यों हुई? क्योंकि ये इनके पिता हैं और ये इनके पिता हैं, तो ये इनकी कौन हुई? पोती हुई। उसी प्रकार अगला देखते हैं हम। जी का बी से संबंध। जी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो जी का पूछा है ना कि बी का। जी का पूछा है तो जी बताएंगे। जी इनकी क्या लगती है? तो इनकी क्या लगती है? जी का सी के पास आते हैं तो सी इनके पति हैं, फिर इनके पति के पिता हैं, ससुर हो गई, और ससुर होते ये इनकी सास आ गई। और पूछा किसका है? जी का। जी का पूछा है तो जी बी की क्या है? बी की पुत्र वधु है। आप ये मत बता देना कि बी जी का बी से संबंध कभी सास बता दो, इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन हमें पूछा जी का है तो हम जी का बताएंगे। जी कौन हुई? बी की। जी तो पुत्र वधु हुई ना, बी तो सास हो गई। जैसे हम देखते गए तो बी तो सास हो गई, लेकिन पूछा हमें जी का है तो जी का कौन है? जी क्या है? बी की पुत्र वधु। तो इसलिए जी का हमने क्वेश्चन बता दिया। और ये क्वेश्चन कितना सरल था, इन जानकारियों के बेस पे ये सभी क्वेश्चन सोल्व हो गए। ऐसे ही हम अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।